हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सूचकांक के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से सांख्यिकी का कोई भी प्रश्न पत्र आता है तो उसमें सूचकांक से रिलेटेड एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वह थ्योरी के रूप में पूछा जाए या प्रैक्टिकल के रूप में पूछा जाए। सूचकांक से रिलेटेड पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें सूचकांक क्या होता है, सूचकांक के क्या उपयोग है, सूचकांक की क्या सीमाएं हैं और सूचकांक को बनाते समय किन किन सावधानियों को रखने की आवश्यकता है उस पर हमने चर्चा करी थी। उसी के साथ सूचकांक का बेस ईयर किस प्रकार से बदला जाता है, श्रृंखला आधार रीति से स्थिर आधार रीति में सूचकांक किस प्रकार से बदला जाता है, या स्थिर आधार रीति के सूचकांक को श्रृंखला आधार रीति में किस प्रकार से बदला जाता है, सूचकांक का शिरोबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो विधियों से बनाए जाते हैं। एक समूही व्यय रीति जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जाना जाता है और दूसरा पारिवारिक बजट रीति के नाम से जाना जाता है। यदि हम सूचकांक के चैप्टर से आने वाले प्रश्न की बात करें तो सामान्य रूप से दो ही चीज इस सूचकांक में से अधिक पूछी जाती है, या तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा जाता है अथवा फिशर के आदर्श सूचकांक के बारे में हमसे अधिक बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसकी जो समूही व्यय रीति है उसमें किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह देखिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से इंडेक्स नंबर आपको अगर निकालना है तो फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये समूही व्यय रीति से अगर आपको सूचकांक निकालना है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना है तो सूत्र लगाना है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां देखिए P1 क्या है, P1 है वर्तमान वर्ष का मूल्य, और अगर P0 की बात करें तो यह आएगा आधार वर्ष का मूल्य। इसी प्रकार से अगर हम Q0 की बात करें तो आएगा आधार वर्ष की मात्रा, और अगर Q1 कहीं दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे वर्तमान वर्ष की मात्रा। इसमें नहीं पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू वर्तमान वर्ष और 0 बराबर है आधार वर्ष। P बराबर है कीमत के और Q बराबर क्वांटिटी मात्रा। तो अगर आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या समूही व्यय रीति से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना है तो हम सूत्र का यूज करेंगे सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। एक और दूसरा मेथड होता है, उस मेथड से भी अगर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालेंगे तो आपको वही रिजल्ट प्राप्त होगा, अर्थात आप ये विधि का प्रयोग करें या उस विधि का। दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड। देखिए, फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला इंडेक्स नंबर निकालने के लिए या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम यूज करेंगे सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ये फॉर्मूला है। R रिलेटिव निकालने के लिए यूज होता है, वो होता है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और W का मान होता है, W बराबर होता है P0 Q0। हम इसका मान रखते हैं तो यहां क्या होएगा, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर देखिए सिग्मा R का मान P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका मान है P0 Q0, W का मान डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। अब देखिए P0 से P0 कट दिया तो ये क्या हुआ, सिग्मा P1 और ये Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 नीचे वाला और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए वो का वही है, फैमिली बजट मेथड से निकालते हैं तो भी वही सूत्र बनता है,
और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो भी सूत्र वही होता है। फैमिली बजट मेथड में आपको सिग्मा RW बजट ये लेना है और R इसको बोलते हैं रिलेटिव, और R निकालने के लिए क्या करना है, जो वर्तमान वर्ष की कीमत है उसमें आधार वर्ष की कीमत का भाग देके 100 का गुणा करना है। और अगर W दे रखा है तो आप उस W को यूज करेंगे, यानी भार अगर दे रखा है तो उस भार को आप यूज करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में भार नहीं दे रखा है तो P0 और Q0 का गुणा ही भार के रूप में यूज किया जाएगा। आप चाहे पहले मेथड से करें चाहे आप सेकंड मेथड से करें, हमेशा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का रिजल्ट एक ही प्राप्त होता है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में दोनों ही विधि से आपको कर बताएंगे कि दोनों से एक ही प्राप्त होता है, तो रिजल्ट एक ही प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहां देखिए कुछ वस्तुएं लिए, जैसे देखिए गेहूं है, चावल है, अरहर दाल है, चीनी है, नमक है, खाद्य तेल है, कपड़े हैं और ईंधन है और मकान है। अब आप देखिए 2010 और 2020 का हमने डाटा लिया है। 2010 में गेहूं का रेट था 200 रुपीज के जी क्विंटल, यानी गेहूं 200 रुपए क्विंटल था, वो 2020 में 400 रुपए क्विंटल हो गया। द प्राइस ऑफ द राइस वॉच in 2010 the price of the rice was 320 rupees per quintal, was rise up to in 2020 that is 440 rupees per quintal। इसी प्रकार से the price of the अरहर दाल was in 2010 was 4 rupees 80 पैसा per kg and in 2020 जो है 2020 में इसका रेट हो गया 11 रुपए 20 पैसे। इसी प्रकार से चीनी अगर देखें तो 2010 में 8 रुपए किलो थी, जो कि 2020 में 12 रुपए क्विंटल हो गई। इसी प्रकार से हम नमक देखें तो नमक 80 रुपए का 100 किलो आता था, यानी 80 रुपए क्विंटल था, जो 2020 में बढ़कर 120 रुपए क्विंटल हो गया। इसी प्रकार से हम तेल की बात करें तो खाद्य तेल पहले 16 रुपए किलो था, जो बढ़कर दुगना हो गया, यानी 32 रुपए किलो हो गया। इसी प्रकार से कपड़ा जो है पहले 12 रुपए मीटर था, जो 2020 में 20 रुपए मीटर हो गया। इसी प्रकार से ईंधन है पहले 48 रुपए, यानी जलाने की लकड़ी है, वो पहले 48 रुपए क्विंटल आती थी, अब 60 रुपए क्विंटल आती है। और इसी प्रकार से मकान का किराया पहले 200 रुपए था और 300 रुपए हो गया। तो ये तो प्राइस में चेंज हुआ, P1 से पहले ये आधार वर्ष की कीमतें हैं और ये वर्तमान वर्ष की कीमतें। अब देखिए जो मात्रा है उसको आपको देखनी है कि गेहूं का रेट है क्विंटल में दे रखा है। देखिए गेहूं का रेट किस में दे रखा है, क्विंटल में दे रखा है। इसी प्रकार से चावल का रेट भी क्विंटल में दे रखा है, अरहर की दाल का रेट किलो में दे रखा है, इसके बाद में चीनी का रेट किलो में दे रखा है, इसके बाद नमक का रेट क्विंटल में दे रखा है और ऑयल का रेट किलो में दे रखा है, कपड़े का मीटर में दे रखा है और ईंधन का क्विंटल में दे रखा है। अब हमको सबसे बड़ी ध्यान रखने की मात्रा है, ध्यान रखने की बात यह है कि ये हमको क्वांटिटी दे रखी है, ये क्वांटिटी का मतलब Q0 है। ओके, तो हम यहाँ एक नया Q0 बनाएंगे। नया Q0 इसलिए बनाएंगे कि हम क्वांटिटी वही रखना चाहेंगे जो कि हमको दी हुई है। कैसे, देखिए 2 क्विंटल यूज करता है और रेट भी क्विंटल में दे रखी है, तो हमने यहाँ 2 का 2 ही लिखा। राइस 1 क्विंटल यूज करता है और मात्रा भी 1 क्विंटल ही दे रखी है, रेट भी क्विंटल में ही दे रखी है, तो हमने 1 का 1 ही लिखा। अरहर की दाल 20 किलो यूज करता है और रेट भी 20 किलो में ही दे रखी है, तो हमने 20 ही लिखा। चीनी, देखिए चीनी का रेट दे रखा है किलो में और यूज करता है क्विंटल में, तो चीनी का रेट किलो में है, किलो में है तो क्विंटल को हम किलो में चेंज करेंगे, यानी हमको मात्रा यही रखनी है। यहां देखिए चीनी का रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 8 रुपए किलो और चीनी यूज कितनी कर रहा है, आधा क्विंटल, तो इसका मतलब मात्रा कितनी यूज कर रहा है, 50 किलो। क्योंकि यहाँ रेट किलो में दे रखा है तो मात्रा भी हमको किलो में ही लिखनी है। नमक, देखिए नमक का रेट दे रखा है क्विंटल में और नमक यूज कर रहा है किलो में, तो हमको रेट क्विंटल में दे रखी है तो मात्रा भी क्विंटल में ही लिखनी पड़ेगी। तो 10 किलो में क्विंटल होते हैं 0.1, ये आपको ध्यान रखने की बात है। वापिस समझिए, जो नमक है, नमक का रेट दे रखा है 80 रुपए क्विंटल से 120 रुपए क्विंटल हो गया, तो इसका मतलब हमको यहाँ मात्रा भी क्विंटल में ही लिखनी पड़ेगी, जबकि नमक 10 किलो यूज करता है, तो 10 किलो का क्विंटल हमने बनाया, तो हमने क्या किया, 10 किलो डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.1, इसका क्विंटल में चेंज किया। इसके बाद में देखिए ऑयल किलो में दे रखा है रेट और 10 किलो यूज करता है, तो हम 10 का 10 ही लिखेंगे।
इसके बाद कपड़ा, मीटर में रेट दे रखी है, मीटर ही यूज करते हैं तो यहाँ 20 का 20 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ईंधन, क्विंटल में रेट दे रखी है, 4 क्विंटल यूज करता है तो हम 4 का 4 ही लिखेंगे। मकान का 1 मकान में लिखेंगे। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जो ये मात्रा दी हुई है ये मात्रा ही क्वांटिटी के रूप में आपको लिखनी है। ये मात्रा अगर क्विंटल में दे रखी है तो आपको यहाँ क्वांटिटी क्विंटल में लिखनी है। ये किलो में दे रखी है तो यहाँ आपको क्वांटिटी किलो में लिखनी है। ये मीटर में दे रखी है तो यहाँ क्वांटिटी मीटर में लिखनी है। या मकान, 1 मकान के रूप में दे रखा है क्वांटिटी मकान में लिखनी है। जो भी ये मात्रा दे रखी हो इससे मतलब नहीं है, मात्रा में आपको चेंज करना है। अब दूसरी बात यह है कि आपको अगर समूही व्यय रीति का प्रयोग करना है तो समूही व्यय रीति के लिए हमको पहले चाहिए P0 Q0 और एक और हमको चाहिए P1 Q0। ये दोनों चीज चाहिए समूही व्यय रीति के लिए। तो P0 Q0 को देखिए, ये P0 और ये Q0, 200 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। देखिए ये P0 और ये Q0, 320 का 1 से होगा तो 320, 4.8 का 20 से करेंगे तो आएगा 96, 8 का 50 से करेंगे 400, 80 का 0.1 से करेंगे 8, 16 का 10 से 160, ये 240, 192, 200। तो सबको हम टोटल करेंगे तो वी विल गेट 2016। ये हमने क्या किया, P0 और Q0 का गण किया तो 200 का 2 से गुणा किया, 400, 320 का 1 से गुणा हुआ, 4.8 का 20 से हुआ तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 20 वी विल गेट 96। तो देखिए तो ये आपका टोटल आया 2016। इसके बाद P1 और Q0 यानी 400 का 2 से करेंगे 800, 440 का 1 से करेंगे 440, 11.2 का 20 से करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 2 तो आएगा 2 2 4, ये 600, ये आएगा 12, 32 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 320, 20 20 400, 6 4 जा 240, 300 300। तो इस सबको टोटल करेंगे तो वी विल गेट 3336। तो हमने क्या किया, P0 Q0 निकाल लिया, इसका टोटल कर लिया, P1 Q0 निकाल लिया, इसका टोटल कर दिया। अब देखिए इंडेक्स नंबर जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का इंडेक्स नंबर बराबर होता है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है। तो P1 Q0 हमने लिखा 3336 डिवाइडेड बाय 2016 मल्टीप्लाई बाय 100। So we will get 3336 divided 2016 multiply by 100 तो ये आपका आ गया 165.47। इसका मतलब देखिए कि अगर हम 2010 की तुलना में 2020 में कीमत वृद्धि की तुलना करें तो उपभोक्ता को कुल मिलाकर 65.47% कीमतों में वृद्धि हो गई है। अर्थात 2010 की तुलना में औसत रूप से कीमतें 65% से अधिक बढ़ी है, 65% से अधिक कीमतें बढ़ी है। तो अगर कंज्यूमर को कुछ भी इंटेंसिव देना है, कंज्यूमर की पेंशन को बढ़ाना है, सरकारी कर्मचारी की पेंशन को बढ़ाना है या किसी भी प्रकार की छूट देनी है तो लगभग 65% जो है कीमतों में वृद्धि हुई है, उस हिसाब से ही उनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। तो ये एक मेथड है जिसमें सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ क्विंटल दे रखा है तो 2 का क्विंटल में चेंज करना है, क्विंटल से क्विंटल। देखिए यहाँ किलो का किलो ही दे रखा है इसलिए 20 का 20 ही रहेगा, किलो का देखिए यहाँ किलो है, ये क्विंटल है तो आधा क्विंटल को हमने किलो में चेंज करके 50 किया। यहाँ क्विंटल है, यहाँ किलो है तो हमको इस किलो को क्विंटल में चेंज करना है इसलिए 0.1 किया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यही यूनिट रखनी है। ये इस सवाल को करते समय हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी उपभोक्ता सूचकांक, मूल्य सूचकांक में
और कोई भी दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए इसी प्रश्न को हम पारिवारिक बजट रीति से करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे मैं आपको करके बताता हूं। पारिवारिक बजट रीति के लिए हम यहां तक इसको मिटा देते हैं बाकी को, ताकि वापिस से हम कर लेंगे जो भी करना है। तो हमने क्या करना है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और यहां लिखा है पारिवारिक बजट रीति। इसको बोलेंगे फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड के लिए हमको एक तो रिलेटिव चाहिए और दूसरा P0Q0 चाहिए। तो देखिए W बराबर P0Q0 ये चाहिए हमको। तो P0 का Q0 से गुणा करेंगे तो आएगा वही 400। फिर 32 का 1 से किया तो 320, इसका इससे किया तो 96 अभी किया था। 8 का 50 से किया तो 400, 80 का 8 ये 160, अभी हमने इसको मिटाया था। 12 240 और 40 192 और 200, तो ये आया 2016। ये तो W का मान आया। अब हमको चाहिए एक R बराबर होता है P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाई 100 रिलेटिव। तो R निकालने के लिए इस P1 में P0 का भाग देंगे तो आएगा 400 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 200। ओके, R निकालना है। 440 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको करेंगे हम। 440 डिवाइडेड बाय 3.20 तो आया 137.5। देन 11.20 डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 100 यह आएगा 233। इसके बाद में 12 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 150। इसके बाद 120 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन 150। इसके बाद 32 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200। फिर 20 डिवाइडेड बाय 12, इस 20 में 12 का भाग देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 167 166.67। इसके बाद 60 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100 125। 300 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 150। ये मान आ गया R का। अब आपको चाहिए RW, वैल्यू ऑफ RW चाहिए। तो यहां W ये R, तो पहला हमारा मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 400 मल्टीप्लाई 200 तो आएगा 8 1 2 3 4। फिर 320 मल्टीप्लाई 137.5 यह आएगा 44000 44000। इसके बाद 233.3 मल्टीप्लाई 96 यू विल गेट 2236.8 2236.8। Next 400 multiplied by 150 we will get 60,000. Then 150 multiplied by 8 1200
200 multiply by 160, 32000. 166.67 multiply 240, we will get 4,00008. No, 0.8. नेक्स्ट है 125 गुना 192, 24000. 150 मल्टीप्लाई 200, 30,000. ये हमने क्या किया, W को और R को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी विल गेट 3335976. तो क्या किया हमने क्या किया, सबसे पहले P0 Q0 इसको और इसको मल्टीप्लाई किया. 200 गुणा 20, 400. 320 का इससे होगा, 4.8 का 96 हो गया, 8 का 50 से हो गया. ये तो हमारा आया P0 Q0, ये W की तरह यूज होगा. R निकालने के लिए हमने क्या किया, 400 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 440 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 100, 11.2 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 12/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 120/80 मल्टीप्लाई बाय 100. इससे R का मान आया. फिर हमने क्या किया, 400 और 400 मल्टीप्लाई 200, 80,000. 320 137.5 इसको मल्टीप्लाई किया, 96 गुना 233 इसको मल्टीप्लाई किया, 400 का इससे मल्टीप्लाई किया, 8 का 1 से, ये रिजल्ट निकाला. तो ये आया 3335976 डिवाइड सॉरी. तो अब यह देखिए, जो रिजल्ट आया है उसको हम लिखते हैं ऊपर ताकि हमको निकालना आ जाए. तो हमने क्या करना है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. तो ये आया 3335976 डिवाइडेड 2016. सिग्मा डब्ल्यू का मान 2016. तो वी विल गेट 165.47 अप्रोक्सीमेट. वो का वही आता है. आप देखिए लगभग ये 3336 था, ये 976 है, तो वो का वही है. आप चाहे पारिवारिक बजट रीति से निकालें या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें, हमारा इंडेक्स नंबर का मान वही आएगा. तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले जाते हैं. थोड़ा सा सवाल लेंदी है, तो हम इसी का ही एक और वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में से बताएंगे कि किस प्रकार से किया जाता है. तो आपका अगर देखिए, आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, तो आपको लगाना है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. और ये बता चुके हैं, P1 का मतलब है वर्तमान वर्ष की कीमत, P0 का मतलब है आधार वर्ष की कीमत और Q0 का मतलब है आधार वर्ष की मात्रा. अगर फैमिली बजट मेथड यूज करते हैं तो आपको लगाना है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. अब आप देखिए, R का मान होता है P1 सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय, आप सीधा भी लिख सकते हैं R बराबर P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100. और W बराबर होता है P0 Q0. ओके, तो हम यहां लिखेंगे सिग्मा R का मान P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और W का मान है P0 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0. अब इस P0 से P0 कटा, तो ऊपर रह गया सिग्मा P1 ये Q0 ये, और नीचे रह गया सिग्मा P0 Q0 और ये मल्टीप्लाई बाय 100. तो आप खुद देखिए कि ये मेथड यूज करते हैं तो भी सूत्र वही बनता है, और ये डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो भी सूत्र वही बनता है. यही कारण है कि पारिवारिक बजट रीति, चाहे आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें, चाहे सिंपल चाहे फैमिली बजट मेथड से निकालें, यू विल गेट इक्वल रिजल्ट इन बोथ ऑफ द कंडीशन. तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस प्रकार से की जाती है. हम एक और सवाल लेंगे और उसमें एक बार और आपको बताएंगे
कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस प्रकार से निकाला जाता है। थैंक यू।